नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th साइंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आम भाषा में केमिकल रिएक्शंस, केमिकल्स का मतलब रसायन, केमिकल रिएक्शन से हम क्या समझते हैं? तो देखिए जी, केमिकल रिएक्शन से बस एक सीधा सा मतलब है कि आपने कोई भी दो चीज़ मिलाई और कुछ आपको उसके अंदर कुछ चेंज दिखा, और वो किस तरीके का अगर चेंज दिखे तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो गई। कि जैसे कि मान लो आपने दो सामान मिलाया और उसका रंग बदल गया, पहले लाल था उसका रंग पीला या हरा कुछ भी हो गया, तो आप बोल दोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। और जैसे कि आपने कोई दो चीज़ मिलाई या उसमें से कोई धुआं निकल जाए या इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो भी आप बोलोगे केमिकल रिएक्शन हुआ। आपने कोई एक दो सामान मिलाया या कुछ दो या दो से ज़्यादा सामान मिलाया और देखा कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है, तो भी रिएक्शन हुआ। यानी या तो ऐसा हो कि आपने पहले मिलाया तो सॉलिड था लेकिन बाद में वो लिक्विड या गैस बन गया, तो केमिकल रिएक्शन हुई। यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए या तो स्टेट का चेंज होना, या तो कलर का चेंज होना, या तो टेम्परेचर का चेंज होना, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। अगर इन चारों में से कुछ भी होता है तो आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ। यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए चार चीज़ें जिम्मेदार है: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन चारों में से अगर एक भी कोई चीज़ हो जाती है तो भी हम बोल देते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, और अदरवाइज केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जब आपका कोई केमिकल रिएक्शन, चलो उससे पहले कुछ बातें। जो केमिकल रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग में जो हम सामान लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने पानी लिया तो पानी मेरा रिएक्टेंट हो गया, और बाद में फर्दर उसके अंदर कोई चेंज आ गया और जो भी है उसमें साथ में जो भी चीज़ मिलाया, पानी में चीनी मिलाया तो पानी हो गया, चीनी हो गया, तो ये रिएक्टेंट हो गया। मैं उसको गर्म कर दूँ तो उसमें से गैस निकले, कुछ भी हो उसका स्टेट चेंज हो जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, डाइजेशन ऑफ फूड। आपने खाना खाया खाया आपने खाना क्या क्या खाया और वो डाइजेस्ट हो जाता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, तो वो एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन, आपने सांस ली और आपको उससे रेस्पिरेशन क्या होता है कि आपने सांस लिया और उस ऑक्सीजन की मदद से आपका खाना टूटा और आपको एनर्जी मिली। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा है लोहे में जंग लग जाना, उसका रंग चेंज हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन हुआ। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन अगर आपने देखा तो फुलझड़ी के जैसा जलता है एकदम, तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड देखा है आपने, दही का बन जाना लैक्टोबैक्सीलस बैक्टीरिया के कारण, तो ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब आपने कोई केमिकल रिएक्शन करी, उसको अगर मैं कॉपी पे जो लिखूंगा उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। लाइक दिस, कि केमिकल इक्वेशन में जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जिंक है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको मिलाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिल गया। तो जो इधर वाला LHS है ये रिएक्टेंट है और RHS है जो प्रोडक्ट है। ये जो लिखने का तरीका होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन होता है कोई भी चीज़ करना और उसको कॉपी में लिखेंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्वेशन, कि मास को जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 ग्राम स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिया है तो आपको प्रोडक्ट भी 10 ही ग्राम मिलेगा, ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन में पूरी तरीके से फॉलो होता है, जिसमें हम बैलेंसिंग हम अभी स्किप करते हैं, बाद में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग किस तरीके से करा जाता है। बस आप इतना समझें, बैलेंसिंग का इतना सा मतलब है जितना मास रिएक्टेंट का हो उतना ही मास प्रोडक्ट का हो, तो दोनों तरफ तराजू में दोनों तरफ चीज़ें बराबर रहेगी, तभी वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगी अच्छे से।
इसके बाद ये सारे तरीके दिए हैं। अब यहाँ मेन एक टॉपिक आता है कि कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप कोई भी दो सामान मिलाओ और आपको कोई एक सिंगल सामान मिले, दो या दो से ज़्यादा सामान मिलाओ और आपको सिर्फ एक सामान मिल के मिले, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, C+O2 इक्वल्स टू CO2, H2+O2 इक्वल्स टू H2O, CaO प्लस H2CaOH का होल ट्वाइस। जिसमें आप देख रहे हो रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला रिएक्शन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सामान मिलाते हैं तो सिर्फ एक सामान बनता है। अब दूसरा आता है, ये एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसके अंदर आप रिएक्टेंट मिलाओ तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो उसके साथ साथ हीट रिलीज होगी। क्या होगा, हीट रिलीज होगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल कंबशन, आपने माचिस की तीली जलाई तो आपको गर्मी लगती है, हीट निकलती है, तो एक प्रकार से क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चूना होता है, चूने में आप पानी मिलाएं तो देखिए चूना उबलने लगता है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, मतलब सांस, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं, ऑक्सीजन की मदद से जो हमारा खाना टूटता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है एट द टाइम जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगला आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। कोई भी एक रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसमें आपने एग्जाम्पल देखा। और एक और बात, डीकम्पोजिशन यानी किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ के प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। यानी आप या तो गर्मी दे के तोड़ दो, या तो उसको बिजली दे के तोड़ दो, या तो उसको सूरज की रोशनी दे के तोड़ दो। सबसे पहला थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आपने उसको खूब सारी गर्मी दी और वो गर्मी देने से क्या हो गया, टूट गया, उसे हम क्या बोल देते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे FeSO4 को गर्म करा तो Fe2O3 SO2 SO3 बन गया, CaCO3 लाइमस्टोन चूना पत्थर, इसको तोड़ा तो CaO और CO2 बन गया। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपने बिजली दी यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकम्पोज करा यानी तोड़ दिया। कोई भी एक रिएक्टेंट को दो या दो से ज़्यादा में तोड़ दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, H2O है, उसमें बिजली दी और हाइड्रोजन अलग टूट गया और ऑक्सीजन अलग टूट गया। अब उसकी अगली रिएक्शन आती है फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइटिक, फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट की मदद से अगर हम तोड़े तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फोटोलाइटिक रिएक्शन। जैसे AgCl है, इसको जैसे सूरज की रोशनी में रखा तो Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया। यानी इसका पहले रंग होता है वाइट और फिर बाद में इसका रंग क्या हो जाता है, ग्रे, जिसके कारण पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करा जाता है। तो आपने सबसे पहले पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सामान को मिला के एक सामान बन जाता है। कॉम्बिनेशन के बाद फिर हमने कौन सा पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है। फिर तीसरा हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। कितनी तरीके से डीकम्पोजिशन करा गया, गर्मी की मदद से थर्मल, लाइट की मदद से फोटोलाइटिक और बिजली की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए, आपने जैसे एक्सोथर्मिक पढ़ा, एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, एंडो का मतलब एक तरीके से एब्जॉर्व, और थर्म का मतलब होता है गर्मी, जिसमें गर्मी को क्या करना, एब्सॉर्व करना। यानी कोई सी भी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से गर्मी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मान लो आपने अपने हाथ में थिनर रखा तो थिनर गर्म होकर थिनर उड़ जाता है हमारे हाथ की गर्मी से, लेकिन हमें ठंडा लगता है, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब मैं आपको आम भाषा में समझाऊं कि मान लो दो बच्चे हैं, एक दो बच्चे हैं और एक ही सीट है,
क्लास में बैठने के लिए। तो एक बच्चा बैठा है, लेकिन जो बैठा है वो बड़ा कमज़ोर सा है, और फिर जो बाहर एक दूसरा बच्चा है वो बहुत ताकतवर है। तो ताकतवर वाला बच्चा आता है और कमज़ोर को उठा के फेंक देता है और ख़ुद उसकी जगह जाके बैठ जाता है। कुछ इस तरीके से ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें कि जो ज़्यादा ताकतवर वाला होता है वो कम ताकतवर वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें आयरन डाला, तो यानी जो आयरन है Fe है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो क्या करता है, कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ आप इस तरीके से समझें कि जैसे मान लो 2 सीट है, एक में कमज़ोर बच्चा बैठा है और एक ताकतवर बच्चा आता है, लेकिन ताकतवर वाले को उस कमज़ोर बच्चे वाली सीट पे बैठना है, तो वो क्या करेगा, तो उसको उठा के फेंक देगा, लेकिन फिर कमज़ोर वाले का उसको दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो वो दूसरी सीट पे मजबूरी में जाके बैठ जाएगा। बस उसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बताया गया Na2SO4 है, BaCl2 है। देखें Na है वो Ba की जगह चला गया, और जो Ba है वो किसकी जगह चला गया, Na। यहाँ Na ज़्यादा ताकतवर था और Ba कम ताकतवर था, तो इस तरीके से इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।